जय सच्चिदानंद सब बहन भाइयों को। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा, तो हम पिछले 2 दिन से साधु की परिभाषा, साधु की डेफिनेशन पे चर्चा कर रहे हैं। तो असली साधु, जब हम अच्छी तरह से, हमें साधु मतलब जिसने अपने आप को साधा, मतलब वो जिसने उसको गुरु भी हम कह सकते हैं, जिसको उसने ज्ञान दिया उसके लिए तो वो गुरु हो गया ना। पहले उसने खुद ज्ञान अपने अंदर खुद परख की, किसी की सहायता से नहीं, अपने अंदर खुद परख की कि हाँ मैं कौन हूँ। जब उसने खुद अंदर परख की तो फिर उसको तरस आया। बोला ना, साधु के मन इतना सॉफ्ट मक्खन की तरह होता है कि फिर उनको दुनिया के दुखों में भटकते हुए लोगों को फिर आता है कि इनको भी सुखी करना चाहिए। इनको असली स्वरूप इनका बता के, इनको दुख सुख से दूर, जन्म मरण से भी दूर करके इनको हमेशा के लिए सुख, सुख मतलब आनंद, इनको आनंदित कर देना चाहिए, इनको भी आनंद देना चाहिए। तो फिर वो निकलते हैं गली गली घूम के भी, शहर शहर घूम के भी, अपने शरीर को पहले उन्होंने तपाया, फिर वो अपने शरीर को भी अपने शरीर का आराम भी नहीं देखते। वो अपने शरीर को भी कष्ट में डाल के दूसरों का भला करने के लिए फिर वो निकलते हैं कि जगह जगह जाके भी दूसरों को ज्ञान देने के लिए, ज्ञान देके सुखी करने के लिए निकलते हैं। देखो, एक तो होते हैं जिनको जिनको किसी से उनको ज्ञान तो मिला, या ज्ञान मिला या किताबें ग्रंथ पढ़ के भी कईयों को काफ़ी समझ आ जाती है कि मैं कौन हूँ। जिसको खोज होती है ना, तो वो खोज हर जगह करता है, किताबें पढ़ के भी खोज करने की कोशिश करता है, किसी सत्संग में जाके भी सुन के खोज करने की कोशिश करता है कि मैं कौन हूँ। तो कई और एक जन्म में नहीं, कईयों की ये यात्रा बहुत जन्मों में भी पूरी होती है, उनको कई जन्म लग जाते हैं ये यात्रा पूरी करने में। कईयों को तो कहते हैं ना, जो पिछले अगर इतने जन्मों से कोई इस यात्रा में, इस खोज में लगा हुआ है, अपनी खोज में, तो अगर उसका ये आखिरी जन्म है, या मतलब इतने जन्मों से खोज कर करके उसको पूरी प्राप्ति नहीं हुई, कोई ऐसा ब्रह्म ज्ञानी, सच्चा ब्रह्म ज्ञानी गुरु नहीं मिला, तो उसकी खोज वो पूरी नहीं होती। आखिर तक तो वो पहुंच जाते हैं, पर फिर भी आखिरी पॉइंट तक उनको नहीं, वो नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उनको ऐसा ब्रह्म ज्ञानी कोई नहीं मिला जो उसको कहे बस इतनी सी देर है, अब तो पहुंच गया, अब तुझे आखिर का पॉइंट ये बता देगा कि तू ये है। जिसने, जो आखिर तक पहुंचे हुए हैं, कई जन्मों से भटके हुए भी, तो ऐसा जो साधु होगा, ऐसा जो गुरु होगा, वो उसको आखिरी पॉइंट से अ, उसकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। तो इसलिए भी गुरु, ये जो वाले जो सच्चे साधु होते हैं ना, जिन्होंने खुद खोज की, तो वो ऐसे लोगों का उपकार करते हैं कि हाँ पॉइंट तक पहुंचे हुए हैं, आखिर तक पहुंच गए हैं, पर उनको पूरा एंड तक नहीं पहुंचे। मतलब काफ़ी उन्होंने यात्रा पार कर ली है, पर आखिर का पॉइंट वो समझा के कि तू ये नहीं, देख तू इतने जन्मों से पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद इधर उधर जाके भटक रहा था, देख आखिरी सच ये है, तू कौन है। वो उसका आखिरी का पर्दा हटा के उसको दिखा देते हैं, देख तू ये है। जो आखिरी, जो अज्ञान का पर्दा है ना, वो हटा के उसको उसका असली स्वरूप समझा देते हैं। तो ऐसे लोगों का भी वो लोग उपकार करते हैं, जो असली साधु है। और एक होते हैं जो माया और भगवान के बीच में फंसे हुए हैं। कोई कहता है इधर जाओ, माया में जाओ, इतनी पूजा करो, इतनी माला जपो, इतना ये करो, तब तुम्हें प्राप्ति होगी। और कोई उसको परमात्मा का ज्ञान तो देता है, पर उसको समझ नहीं आ रही, क्योंकि उसकी अभी यात्रा पूरी नहीं हुई, तो उसको नहीं पता चल रहा, वो फंसा हुआ है, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, माया की तरफ जाऊं कि परमात्मा की तरफ जाऊं। है तो यही दो चीज़ें ही ना इस सृष्टि में, माया और परमात्मा से मिलके ही ये सृष्टि बनी हुई है ना, जड़ और चेतन से मिलके ये रूप बने हुए हैं सारे।
तो उसी से सृष्टि बनी हुई है। तो वो कई बीच में फंसे होते हैं, उनको नहीं पता चलता कि कौन सा रास्ता वो चुने, कहाँ क्या सही है। तो फिर ऐसे लोगों को थोड़ी सी पुश चाहिए होती है कि थोड़ा सा धक्का कोई लगाए, कि जैसे गाड़ी बीच में किसी की अड़ गई है, थोड़ा सा कोई आके धक्का लगाए तो चल पड़ती है उसकी गाड़ी। तो ऐसे भी कई लोग होते हैं जो बीच में फंसे हैं माया और परमात्मा के बीच में। तो ऐसा फिर गुरु, जो ये सच्चा जो साधु है, गुरु कहो साधु कहो, तो वो फिर आके उनको पुश देता है। जैसे कहा ना कि इंसान और जीव और परमात्मा के बीच का ब्रिज है ये ज्ञान। तो वो उसको फिर असली ज्ञान सुना के उस ब्रिज से पार करा के परमात्मा से मिला देते हैं। मिलाना मतलब अपने अंदर परमात्मा के दर्शन करा देना, अपने अंदर का उसको बता देना, अंदर का रास्ता कि ऐसे देख, ऐसे तुझे अपनी पहचान करनी है। तो ये उन लोगों का भी भला करते हैं कि उनको थोड़ी सी पुश चाहिए थी, पर उनको ऐसा कोई मिला नहीं था गुरु। तो ये जो असली साधु है ना, जिन्होंने अपने आप को साध के प्राप्त किया, परमात्मा का के बारे में पता किया, तो वो फिर ऐसे लोगों को भी पुश कर देते हैं। पुश करके मतलब उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, उनका आवागमन का चक्कर ही छुड़ा देते हैं उनको, उनका असली स्वरूप देख के। और तीसरा जो ऐसा साधु है ना, उसकी अगर किसी ने पहचान करनी है, असली जो गुरु कहो साधु कहो, तो उसकी पहचान ये भी है, जो असली गुरु होगा ना या साधु जिसको कहो, तो वो चेले नहीं बनाएगा, वो किसी को चेला नहीं अपना बनाएगा। कहते हैं जैसे लोहा पारस को जब छूता है ना, तो पारस उसको सोना बना देता है, उसको लोहा नहीं रहने देता, वो अपने जैसा बना देता है। तो जो असली गुरु होगा ना, तो वो दूसरों को उनके अंदर परमात्म तत्व दिखा करके, समझा के, दिखा के, तो उनकी उसकी पहचान करवा के अंदर ही उनके, वो उनको किसी और कर्म कांड में नहीं लगाएगा, वो उनको अपने जैसा बना देगा। गुरु मतलब ज्ञान, जो अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाए। उस ज्ञान को जो उनके पास है, वो दूसरों को भी वो ज्ञान दे के अपने जैसा बना देते हैं, उनको भी गुरु बना देते हैं, चेले नहीं बनाते। जो सच्चे गुरु होते हैं, सच्चे साधु होते हैं, वो किसी को चेला नहीं बनाते, उनको अपने जैसा, अपने वाला ज्ञान दे के उनको भी गुरु रूप ही बना देते हैं। गुरु मतलब ज्ञान ना, उनको भी ज्ञान रूप, परमात्म रूप बना देते हैं। अंदर परमात्मा के दर्शन करा के उनको भी परमात्म रूप बना देते हैं कि तुम भी यही हो, जो मेरे अंदर है वही तुम्हारे अंदर है। जैसे पारस लोहे को सोना अपने जैसा बना देता ना, अपने जैसा सोना बना देता लोहे को, ऐसे ही सच्चा गुरु जिज्ञासु को, जिसको जानने की इच्छा होती है, अपने जानने की कि मैं कौन हूँ, उसको फिर वो गुरु बना देते हैं, ना कि चेला। जो नकली होगा वो तो चेले ही बनाएगा, पर जो असली गुरु होगा, असली साधु होगा, वो दूसरे को भी गुरु ही बना देगा, साधु ही बना देगा, वो उसको चेला नहीं बनाएगा। ये असली गुरु की पहचान होती है। वो ब्रिज का काम करके, इधर जो भटके हुए लोग हैं उनको ब्रिज का काम करके उधर परमात्मा तक सत्संग के जरिए, सत्संग के ब्रिज से क्रॉस करके उसको परमात्मा तक पहुंचा देते हैं। ये असली गुरु की पहचान होती है, जिसको गुरु कहो साधु कहो। मेहनतें देखो, वो उन्होंने पहले मेहनत की, अपने अंदर खोज की, फिर हमारे लिए, दुखी जीवों के लिए, कैसे संसार में भटक भटक के एक शहर से दूसरे शहर, गली गली जाके भी, तो वो दूसरों को सुखी करने के लिए, जैसे कहा था ना, एक बाप के पास जायदाद है तो वो असली हकदार को, बच्चे भी चाहे किसी के हों भी, किसी के नहीं है वो तो बाहर हकदार ढूंढेगा, अपने बच्चों में भी जो हकदार होगा ना, उसको देखेगा वो कौन असली का हकदार है। एक शराबी है, एक लायक बेटा है, एक नलायक है, तो वो सोचेगा लायक को ही दूं, ये बढ़ाएगा इस संपत्ति को, पर नालायक तो 2 दिन में डुबा देगा, उसको नष्ट कर देगा। तो ऐसे ही गुरु इस लायक जो होगा, मतलब मनुष्य, उसको ही ज्ञान, वो असली ज्ञान सुना के अपने अंदर की पूंजी जो उसने प्राप्त की थी, असली खजाना, पूंजी मतलब असली खजाना, असली खजाना क्या, मेरा अपना स्वरूप,
वो उसको ही सौंपेगा, उसको सौंप के उसको भी मालो माल कर देगा, अपने जैसे गुरु बना देगा, वो चेला नहीं बनाएगा। तो ये असली गुरु की पहचान होती है। तो बाकी चर्चा कल करेंगे। जय सच्चिदानंद सबको।